राम राम भैया। और भैया आप लोग तो हमका जानते हो, हम यही शंकरगढ़ राज्य के श्याम नगर गांव में रहे भैया। हमारा नाम नत्थू माली है भैया। हमारे परिवार में 4 प्राणी हैं। बड़को हम हैं और भाई हमारा बड़कवा बेटवा जिसका नाम रामू है, वह बच्चा खेती बाड़ी में लाग रहा था, बड़ी मेहनत कर रहा है। और भाई हमारा छोटकवा बेटवा जिसका नाम श्यामू है, वह वह पढ़ाई करत है। भगवान चाहे तो आगे शायद दिन संवरी जाए। और भाई बड़काए बेटौना का ब्याह कर दिन है तो बहुरियो है। कुल मिला भाई 4 जने हैं। भाई कोनो काम धाम है नहीं ज़्यादा, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, थोड़ी बहुत अपन फुलवारी उलवारी लगाई लीन। जो यहाँ के शंकर गढ़ के राजा हैं महाराज शंकर सिंह, उनके बगीचा में एक मंदिर है जौन, वही में हम फूल उल पहुँचा दी थी। तो थोड़ा बहुत जो महाराज के दरबार से आ जाते, वहीं से अपन कुछ गुजारा हो जाता है। और देखते हो भाई यह भगवान का लीला, यह मौसम जान पर भगवान रूठ नहीं गए हैं। भाई राम राम काका। राम राम बेटवा राम राम। और सुना और ठीक खबर है। वह दिन यार बाजार में तुमका एक बिटीवा बहुत बिगड़त रही। हाँ हाँ तुमका यही तरह के मिलबे करिए। अरे वह कहा ये बुढ़ौना 10,000 का 14 काजनी कब मरी। जब आवत है तब आँखी मारत है, जब आवत तब आँखी मारत। अच्छा तुम अहिन से खाली जाना कहबो भय है। अब हम मुझसे मने करे, हम कहा और को से न कहने, काका का बड़ी बेइज्जती हुई। अच्छा बड़ा ख्याल है हमारा है। का करिए तुम्हारे साथे जिंदगी बीत गए हमारो। सही कहा तो बच्चा बच्चा सोचती थी कि कुछ कहीं गई। हाँ सोचो न जौन कहे खो कह दियो कि सूखा पड़ा देश में सूखा पड़ा देश में बरसा नहीं पनिया, सनिया गड़बड़ा सागर। सूखा पड़ा देश में, सूखा पड़ा देश में, नहीं पानी की गड़बड़ाई गई।
सूखा पड़ा बेचना, सूखा पड़ा बेचना बरसाना है बलिया के सनिया गड़बड़ा सागर। हाँ भैया, ये आ गए हमारे परम पूज्य शिवकरण तिवारी जी। का तुम हमारे बड़काए बेटौना से रमुओं को देखे कतो? अरे काका, अरे हम तो यही काका का नहीं बच्चा गया। वो खेते गवा सुबेरे, हाँ अब हे देखा तो दोपहरी चढ़ी आई, अब हूँ आवा ना वही सही के है। खाना का चिंता न पानी का चिंता। अब काका काम के आगे जनते हो भैया का, और यहाँ की आवत हुई है जरूर। बाबा ठीक है कि काम मगर कामो इतना न करे हाँ। कि का बताए खाए पिए का ध्यान न दिए। हाँ। अब आता मान लियो कौनो तकलीफ हो जाए, आए इस तरह के धूप में बीमार आजार हो जाए। बात तब सही हो तो कहा तो सही। काका, बात सही कहा तो। यहाँ के भैया उते भैया के देखे कहा बड़का है कि यार काका परेशान है। काका बुढ़ा के 60 एज गए 60 गए 60 काका हो आ एक एक सुट्टा हो जाए। नाही बच्चा, काहे से आज बहुत न जाने का बात है, हमारे सीने में दर्द बहुत तेज होत रही अरे रही। बात सुट्टे के बड़े दर्द होत। नहीं बच्चा, अरे ले बहुत मारो तकलीफ हो का जाती रही रही कि बहुत दर्द हुआ था। अरे काका देखत का हज मर्ज का यही दवा पियो बीड़ी जाए धुआं। देखो बच्चा, हमारा मन गवाही नहीं जाता। अरे चेहरे के भैया, हमका खुदा बहुत का तकलीफ हुआ को बतावे याद का हुआ पहले तो मार हुक्का पियत रहे। पियो बीड़ी निकारो धुआं का करियो नारी कुमाला हम हो पी तुम लो नहीं मानते हो हो जला लियो। तुम साले फूक मार ले, मगर बहुत तकलीफ है तुम बच्चा। बीड़ी कम पियत में टीबी भय हो। हाँ नहीं सही है, इनके VCR हमारा टीवी। अब आजकल टीवी ज्यादा सजन, टीवी से आगे मोबाइल हो गया। आज आज बात क्या है बाबूजी, आपका चेहरा इतना उदास और गमगीन है बाबूजी। जब भी मैं आता था, अगर आपको प्रणाम करता था तो आप हमेशा मुझे कहते थे सदा खुशहाल रहो बेटा। लेकिन आज आपका ये मायूस चेहरा देखकर मुझे अंदर ही अंदर एक चिंता खाई जा रही बाबूजी। बाबूजी, आए प्राण प्यारे पिताजी, चेहरा क्यों गमगीन और आनन चानन चांदनी लिया आपसे छीन।
और उदासी का कारण ऐ बाबुल बताओ। उदासी उदासी का कारण ऐ बाबुल बताओ। उदासी का कारण ऐ बाबुल बताओ। और नहीं राज दिल में जरा भी छिपाओ। नहीं राज बाबूजी, आखिर आखिर बात क्या है बाबूजी, जो आपका चेहरा इतना उदास और गंभीर है बाबूजी? बच्चा, जब तुम जानना चाहत हो कि आखिर का बात है, हम काहे इतना उदासन, तो बच्चा तुमसे जरूर बताओ। और आखिर बताओ ना तो आगे काम कैसे चली। कि नहीं ठीक बेटा है तबीयत हमारी। नहीं ठीक बेटा है तबीयत हमारी। नहीं तबीयत हमारी उठा दर्द सीने में है मेरे भाई। आज न जाने काहे हमारे सीने में बहुत तेज रह के दर्द उठत है। यही ले आज हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम मंदिर चले जाए और वहाँ फूल पहुँचाए दे। बच्चा, हम सोचे थे कि आज ऐसा करो बच्चा, तुम वहीं फूल लेके मंदिर चले जाओ। मान लो अगर फूल ना पहुँचे और यह समाचार अगर महाराज जी पे है तो उनका बुरा लागे। यह बच्चा थोड़ा अपन काम का हर्जा करके मंदिर चले जाते हो और फूल दे हो। बाबूजी, फूल ले जाने की बात तो आपने ठीक कहा, लेकिन बाबूजी जब आप जानते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप 24 घंटे ये जो बीड़ी पीते रहते हैं, आखिर आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अरे बच्चा, हम बीड़ी का हम बीड़ी पियब तो दूर, हम बीड़ी की तरफ निहारता नहीं ना। हम खुद ही जानित कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहा और हम बीड़ी काहे पियब बच्चा। लेकिन बाबूजी, अभी अभी मैंने अपनी नजरों से देखा कि आप इस मुन्नी लाल के साथ बीड़ी पी रहे थे। अरे बच्चा बात अच्छा समझ गए, ये दोनों बीड़ी पियत रहे और धुआं उड़ा देखे हुई हो तो सोचो बप्पो पियत है। अरे बच्चा, हम नहीं पी रहे, यही दोनों पियत रहे। मुन्नी लाल, सही सही बताओ। हम बैठ रहे एक बगली मुन्नी लाल और काका पूछत रहे कि भैया वे दिखाने नहीं, तो हम बीड़ी पियत रहे न मुन्नी लाल पियत रहे। वही धुआं आए उड़त रहा काका बीड़ी का। नहीं काका, कब झूठ हम बोलबे नहीं भाई। यानी पिताजी ने बीड़ी नहीं पिया? भैया मुन्नी लाल, तुम पीन नहीं
बता दो मुन्नीलाल, कहे दी पीठ जब में- मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम तो जानते हो कि पिताजी की दवा के लिए हमारे पास पैसे है नहीं। हाँ, सही- और सही है। पिताजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती है, हाँ, और उससे ज्यादा पिताजी को तुम बर्बाद कर रहे हो। लाहे पूछ लिया। अच्छा काका अरे इधर आके मुझसे बात करो, क्या कहा? काका कब हम बर्बाद की? काका पूछ भाई गवाही दवा दे बाऊ का करी बीड़ी तुमने पिलाया है, हम काका पियावा भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मुझे झूठा साबित कर रहे हो। मुन्नीलाल याद रखना, आज के बाद मेरे पिताजी को बीड़ी मत पिलाना। मुन्नीलाल, हाँ भैया आज के बाद मेरे पिताजी को बीड़ी मत पिलाना। हम कान अब यहाँ से निकल लो। हाँ ठीक पिताजी, पिताजी, आप जब जानते हैं आपकी तबीयत खराब है, यह बात तो सही है बच्चा। मैं रात दिन मेहनत मजदूरी कर कर किसी तरह अपने इस घर को चला रहा हूं, और पिताजी आपने कहा फूल ले जाने के लिए, लेकिन पिताजी घर में निर्मला नजर नहीं आ रही। आखिर निर्मला कहाँ है, और मेरा छोटा भाई श्यामू कहाँ पे है? बच्चा श्यामू तो भाई स्कूल का है, और रही गया बहुरिया तो अंदर बनावत बनावत हो कुछ अपन काम धंधा करत हो। अरे बाबूजी, अभी अभी इतनी जल्दी श्यामू स्कूल कहाँ गया हो? अच्छा हाँ बस यह बात ठीक कहो बच्चा, बस टाइम है नहीं भाई। हमको लग रहा है बीड़ी की नशा आपको चढ़ चुकी है। बच्चा अरे तुम ना गा हो तैयार हो थोड़ी, ठीक है, ध्यान नहीं दीना, आओ टाइम तो ध्यान न दीन इतना। हम लोग इंतजार करते हैं निर्मला और श्यामू का। स्वामी जी, आज क्या बात है? आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। निर्मला, हाँ स्वामी जी, तुम जानना चाहती हो कि आखिर मैं क्यों उदास हूँ? निर्मला, आखिर बात क्या है स्वामी जी, मैं जानना चाहती हूँ। तो सुनो निर्मला कि मेरी उदासी का कारण क्या है। क्या है? और चंद्र मुखी चांदनी, और चेहरा क्यों गम की, चंद्रमुखी चांदनी, चेहरा क्यों गमगीन, और ठीक नहीं तबीयत पिता की, इसीलिए मालीन। क्या बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, हाँ निर्मला, इसीलिए आप उदास हैं। बाबूजी की तबीयत खराब है, और बाबूजी की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। सब मैं- ठीक हो जाएंगे। करूं तो क्या करूं? मैं सोचता हूं कि मैं शहर जाऊं और वहां कोई अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर बाबूजी का इलाज कराऊं। ठीक है तो स्वामी जी, लेकिन ये बताओ, तुम्हारा लाडला देवर श्यामू कहाँ है?
अरे वो तो खेल में पड़ा रहता है, ना मालूम कहाँ है, कहाँ ढूंढूं जाकर के। अच्छा, यानी उसके कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है और अभी वो खेलने में पड़ा हुआ है। चलो अगर समय हो जाएगा तो वो चलाएगा। ठीक है, आओ हम श्यामू का इंतजार करते हैं। ठीक है। भैया और भाभी, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि इसका मतलब मैं जान समझ गया हूँ कि आप लोग मेरा इंतजार करते थे भैया। और भैया भाभी के चरण और भैया भाभी के चरण में श्यामू झुकाए सिर। भैया भाभी के चरण में श्यामू झुकाए सिर। और भैया मुझे आशीष दो और खुशियाँ ले देवर जी, आखिर बात क्या है? अरे जुगु जुगु देवर, नहीं हाँ जुगु जुगु देवर तुम जियो और रहो सदा खुश। लेकिन भैया आज क्या बात है, जब भी मैं कॉलेज से अपने घर आता था तो आप लोगों का चेहरा खुशियों से खिला हुआ दिखता था, लेकिन आज आप लोगों का चेहरा इतना मुरझाया हुआ। आखिर बात क्या है भैया, मैं जानना चाहता हूँ। श्यामू, हाँ भैया, अगर तुम जानना चाहते हो कि हम लोग इतना उदास क्यों हैं, आखिर क्यों हो भैया, मैं जानना चाहता हूँ। श्यामू, बाबूजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है और
मैं रात दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ, खेतों में काम करता हूँ कि मेरा भाई अच्छे से पढ़ लिख ले। क्यों नहीं भैया? और पढ़ने लिखने के बाद मेरा भाई एक अच्छा डॉक्टर बने, ताकि किसी भी गरीब घर का कोई भी बूढ़ा नौजवान बच्चा कोई दवा के लिए इतना मोहताज न हो जैसे आज हम अपने बाबूजी की दवा के लिए मोहताज है। तुम ठीक कहते हो भैया। लेकिन श्यामू, तुझे आज एक काम करना पड़ेगा। काम? लेकिन भैया आखिर वो कौन सा काम है जो आज तुम मुझे सौंपना चाहते हो? एक बार कहकर तो देखो भैया, मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा, मैं वादा करता हूं। सुनो श्यामू, और श्यामू मेरी बात को और सुनो लगा कर श्यामू मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान, और फूल फूल तुम्हें ले जाना है मंदिर के दरम्यान। हाँ फूल क्या कहा भैया कि मुझे फूल लेकर आज मंदिर जाना पड़ेगा? हाँ श्यामू, लेकिन भैया तुम तो जानते हो कि इस वक्त मेरा कॉलेज जाने का समय हो चुका है। अगर काश मैं फूल लेकर मंदिर जाऊंगा तो मुझे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी भैया, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। फूल लेकर आप जाइए और मुझे कॉलेज जाने दीजिए भैया, कॉलेज जाने दीजिए। देखो, जिस रास्ते से तुम कॉलेज जाते हो ठीक उसी रास्ते में भोले बाबा का मंदिर है, और वहां पे फूल हर रोज बापू लेकर जाते थे। और आज बापू की तबीयत खराब है, इसलिए तुम मंदिर में फूल देना, उसके बाद अपने कॉलेज चले जाना। भैया अभी कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन काश मैं बगीचे जाऊंगा, फूल तोड़ूंगा और उसके बाद मंदिर में फूल देने जाऊंगा तो मुझे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी भैया, इसलिए मैं फूल लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है, इसलिए मुझे स्कूल जाना है और मैं फूल लेकर भैया नहीं जा सकता। श्यामू, फूल बाबूजी ने तोड़कर घर के अंदर रखा, सिर्फ तुम्हें मंदिर लेकर जाना है। भैया मैं मानता हूँ कि काश बगीचे से बाबूजी ने फूल तोड़कर रख लिया है, लेकिन अगर हम मंदिर के समक्ष जाएंगे, वहां फूल देंगे और फूल देते देते हमारे कॉलेज का समय खत्म हो जाएगा, इसलिए भैया फूल लेकर आप जाइए और मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ भैया, कॉलेज के लिए जा रहा हूँ। श्यामू, तू फूल ले जाएगा कि नहीं? नहीं भैया, क्योंकि तुम जानते हो कि इस वक्त पढ़ाई से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए फूल लेकर आप जाओ और मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ भैया। आज तू मेरी बात को टाल रहा है। अरे क्या मैं रात दिन मेहनत मजदूरी कर कर तुझे पढ़ाता हूँ, इसीलिए कि तू अपने से बड़ों को कैसे बात करे। आज तूने मेरी एक बात को टाल दिया, कल तू मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। अरे अभी तो सिर्फ तू पढ़ाई कर रहा है, तब मेरी बात नहीं मान रहा। अगर कल मैं तेरा शादी विवाह कर दूंगा और तेरे बीवी बच्चे होंगे तो तू तो इस घर से मुझे लात मारकर बाहर फेंक देगा। श्यामू, तू मेरा भाई नहीं सकता। तू बता, कॉलेज से पहले फूल देगा कि नहीं? आप ही कहते हो भैया कि तेरे लिए अभी पढ़ाई
सबसे एक अनमोल चीज है। तो उसी बात पे मैं कह रहा हूँ भैया कि मुझे कॉलेज जाना है। अगर काश मैं फूल देने के चक्कर में पड़ूंगा तो कॉलेज जाने में मुझे देर हो जाएगी, इसलिए भैया मुझे कॉलेज जाने दीजिए और फूल मंदिर पे आप। श्यामू, बस तुझे कॉलेज कॉलेज लगी हुई है और बाबूजी की तबीयत नहीं देख रहा है, इस घर की हालात नहीं देखा। हरामजादे, जी तो चाहता है कि तुझे पढ़ाई मत करवाऊं और इस घर से थक के मौत। अरे स्वामी जी, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? देख रही हो, ये मुझसे बराबर जुबान चला रहा है और ये सब तुम्हारे लाड प्याल ने इसे बिगाड़ कर रखा है। जितना इसको सिखाती पढ़ाती हो, यही शिक्षा इसे स्कूल में मिलती है और यही शिक्षा तुम इसे घर में दे रही हो। क्या ये यही पढ़ता है कॉलेज में जाकर कि अपने से बड़ों से कैसे बात करे, उनकी बात को टाले? इसे अच्छी तरह से समझाओ। स्वामी जी, आप गुस्सा शांत कीजिए, मैं समझाती हूँ। मैं जानता हूं कि तुम अपने देवर की ज्यादा तरफदारी कर रही हो, इसे ठीक से समझा दो। अगर कहीं मेरे गुस्सा लग गया तो फिर इसकी खैर नहीं। भाभी तू इतना तेरे भैया ने तुझे बहुत डांटा बेटा, तू जा मंदिर में फूल दे के आ। अरे शांत रहो, क्यों इतना? बेटा तू जा मंदिर में फूल दे के आ और मंदिर फूल दे करके तो अपनी पढ़ाई पे चले जाना स्कूल। हाँ बेटा। भाभी, हाँ बेटा। अगर तुम कह रही हो कि सबसे पहले मैं मंदिर में फूल लेकर जाऊं तो ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूं। क्यों नहीं? मैं सबसे पहले मंदिर फूल लेकर जाऊंगा। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं कॉलेज जाऊंगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं फौरन घर वापस आ जाऊंगा। बेटा हाँ भाभी। अरे तुझे समय रहेगा। ठीक है भाभी माँ, अगर मुझे समय रहेगा तो हम कॉलेज अवश्य जाएंगे। और जाना कॉलेज ना तो मेरे लिए एक चीज लेके आना। मैं कॉलेज जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आऊंगा। लेकिन भाभी माँ, तुम तो जानती हो मैं कॉलेज जाऊंगा तो वहाँ सिर्फ टीचर रहते हैं और वहाँ सिर्फ मेरी पढ़ाई होती है, और वहाँ तुम्हारे लिए कौन सी ऐसी चीज उपलब्ध हो गई जो मैं कॉलेज से लेकर तुम्हें देने के लिए आऊंगा। भाभी आखिर बात क्या है? मैं बताती हूँ ना। कौन सी चीज है भाभी? रास्ते में जो आम का पेड़ है ना, आम यानी कि का तुम्हारे पेड़, जिस रास्ते से मैं जाता हूँ, हाँ, जो अपने खेत हैं, उन्हीं खेतों में जो बगीचा है आम का पेड़ तो है भाभी, लेकिन उस आम के पेड़ से हमारा तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हे देवर, मेरे लिए अमिया लेते हैं। अमिया? हाँ। लेकिन भाभी अभी तो जो ही पेड़ में फल लगे हुए हैं अभी कच्चे हैं, और जब फल पक जाएंगे तब खाएंगे हम दोनों। हाँ, ना ना, छोटे छोटे। यानी कि तुम्हें उन्हीं फल को हमें लाना है। तो ठीक है भाभी, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लिए वो फल जरूर लेकर आएंगे। और पूछोगे नहीं? श्यामू भैया, देख मेरे भाई, आज मैं तेरे ऊपर गुस्सा हो गया क्योंकि बाबूजी की तबीयत खराब है और बाबूजी को मुझे दवा के लिए लेके जाना है। भैया देखो, तुम मेरे पास गुस्सा हुए ये मुझे कोई इतना नहीं, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो
और मैं आपकी बात नहीं समझ सका, लेकिन भाभी ने मुझे बताया कि ऐसी बात है तो मैं फूल लेकर जाऊंगा। लेकिन भैया मैं ये चाहता हूँ कि मैं जाऊंगा मंदिर फूल लेकर और उसके बाद कॉलेज जाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम बाबू को लेकर जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इनका इलाज कराओ और उसके बाद तुम खेतों की तरफ जाओ। हाँ मेरे भाई, मैं बाबूजी को लेकर जा रहा हूँ। ठीक है भैया। चलिए बाबूजी। भाभी हाँ मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं जिस रास्ते से कॉलेज जाऊंगा उसी रास्ते में मंदिर पड़ता है और फूल लेकर जाऊंगा, फूल भी मंदिर में दूंगा और कॉलेज जाऊंगा। जब कॉलेज से वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए कच्ची कच्ची अम्बिया लेकर आऊंगा। यानी कहने का मतलब भाभी तुम्हें खट्टा खट्टा खाने का मन कर रहा है। अरे पगला, तू नहीं समझेगा। भाभी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भैया थे इसलिए मैं कुछ नहीं कह सका। अब भैया चले गए, लेकिन भाभी हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ और तुम्हारे लिए मैं लाऊंगा। लेकिन भाभी ए, अब तुम तेरा कहीं जाना नहीं। तेरा भतीजा आने वाला है। हाँ भाभी, घर से कहीं नहीं जाना, नहीं क्योंकि जाऊंगी। जानती हो आजकल का वक्त बहुत ही खराब है। क्यों नहीं? भाभी और छत पे न जाओ भाभी जान। छत पे जो कपड़े फैलाने जाती थी ना, हाँ? अब तुम नहीं जाओगी। क्यों? अब मैं जाऊंगा, क्योंकि जब छत पे जाओगी हाँ। अब मेरा भतीजा वहां है और किसी की नजर लग गई तो अब मैं फैलाऊंगा। अच्छा, भाभी अच्छा। और छत पे न जाओ भाभी जान और नजरिया लग जाएगी। भाभी जान नजरिया न जाओ भाभी जान। छत पे न जाओ भाभी जान, नजरिया लग जाएगी। छत पे भाभी किया है आम जैसे फटिया हो, आम जैसे फटिया हो, आम जैसे फटिया हो। भाभी किया है आम जैसे फटिया हो, आम जैसे फटिया हो। जीरा लगा लो भाभी जान, आँखों में गजरा लगा ताकि किसी की नजर न लगे। जीरा लगा लो भाभी जान, नजरिया लग जाएगी। समय बहुत कम है, अभी मुझे मंदिर जाना है, अच्छा। और फूल भी देना है और कॉलेज जाना है और साथ साथ तुम्हारे लिए कच्चे आम भी लेकर आना है। इसलिए मैं जा रहा हूँ और फिर वापस आएंगे जब कच्चे आम लेकर, तब हम तुमसे बात करेंगे। हाँ भाभी चाहिए, खुश रहो। देखो हम लोग चलते हैं, भोले बाबा का दर्शन करते हैं। उसके बाद रास्ते में दुर्गा मंदिर पड़ता है, इसमें दर्शन करेंगे, फिर घर वापस आएंगे।
भोले बाबा तुमको आना हो